आनंद रामायण सारकांड प्रारंभ करते हैं। आप सभी के अंदर उपस्थित परमात्मा को सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत। आनंद रामायण सारकांड सर्ग 3 चल रहा है। इसमें सीता स्वयंवर, अनेक राजा आए हुए हैं लेकिन वो धनुष नहीं उठा पाए। रावण भी अपना प्रयास कर चुका। रामचंद्र जी आए हैं, सीता जी ने और सब लोगों ने देखा है, तो सब अपने अपने मन में प्रार्थना करते हैं कि हे रमे, हे विष्णु, हे गरुड़, हे फणिद्र, हे निशानाथ, हे चंद्र, हे समस्त देवताओं, मैं अपने कर पल्लव पसार कर आज ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी देवता इस धनुष को पुष्प के समान हल्का और कोमल बना दें और आप सभी श्री राम के दोनों हाथों में प्रवेश कर उन्हें अपने अपने बल पराक्रम से महान बलशाली बना दें, ताकि ये राम धनुष चढ़ाने में समर्थ हो जाएं। इस प्रकार से सीता जी ने नाना प्रकार के स्तुति वचनों से देवताओं को संतुष्ट किया। भवन में स्थित सीता के उन सभी स्त्रियों तथा राजा जनक के वाक्यों को सुनकर धीरे धीरे से मुस्कुराते हुए राम धनुष के पास गए। उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा की। तदंतर भगवान शिव को प्रणाम करके उनका ध्यान किया और फिर गुरु विश्वामित्र, पिता राजा दशरथ, माता कौशल्या तथा गुरु वशिष्ठ जी का मन ही मन ध्यान किया। तदंतर रघुश्रेष्ठ श्री राम ने बाएं हाथ के द्वारा उस शिव धनुष को और दाहिने हाथ से धनुष की डोरी को पकड़कर पुनः बाएं हाथ से धनुष को झुकाकर और उस भरी सभा में सबके देखते देखते क्षण भर में ही धनुष पर डोरी चढ़ा दी। उस समय बाजे बजने लगे। बंदी तथा मगधजन श्री राम का स्तुतिगान करने लगे। इसी बीच श्री राम जी के बाएं हाथ के बलपूर्वक दबाव से वह अत्यंत प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ धनुष बीच से टूटकर 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। उस धनुष के टूटने से आकाशमंडल में भीषण नाद से निनादित हो उठा। धरती डोल उठी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उस समय तुम भी भयभीत हो सकती थी, हो उठी थी। सभी सागर आंदोलित हो उठे। दशों दिशाएं क्षुब्ध हो उठी। आकाशमंडल से टूटकर तारे धरती पर गिरने लगे। शेषनाग का सिर भी विचलित हो गया। मंद मंद सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। आकाश में स्थित देवता अनेक प्रकार के वाद्यों को बजाने लगे और उन श्री राम पर पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक की देवताएं नृत्य करने लगी। देवता आनंदित हो उठे। उस समय राजा जनक जी के उस सभा मंडल में भेरियां तथा श्रेष्ठ धुंदबियाँ बजने लगी। नए नए वाद्यों की ध्वनियाँ होने लगी। सब ओर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। वारांगनाएं नृत्य करने लगी। मागध आदि श्री राम के यश का गान करने लगे। महलों पर स्थित स्त्रियां झरोके से राम के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आप देखें, इस आनंद रामायण में, इस घटना में आज भी जब हम
ये सुनते हैं या कहीं रामलीला में देखते हैं या किसी फिल्म में देखते हैं तो हम और आप भी आनंदित हो जाते हैं। तो इस बात से इसको अनुभव करें कि उस समय वो लोग कितने आनंदित हुए होंगे, जब आज हम सुनकर देखकर ही आनंदित हो जाते हैं। उस समय वह रावण लज्जा से मुख नीचे किए हुए, बिना मुकुट पहने, कछ विहीन ही अत्यंत व्याकुल होकर उस सभा में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरा और चुपचाप शीघ्र ही अपनी पूरी लंका की ओर चला गया। श्री राम के द्वारा उस शिव धनुष को टूटा हुआ जानकर सभी स्त्रियां अत्यंत आनंद में भर गई। वे जय जय घोष करने लगी और हाथों से तालियां बजाने लगी। सीता भी अत्यंत आह्लादित हो उठी। आनंद से उनका शरीर रोमांचित हो उठा। वे अत्यंत उत्कंठित होकर अपने कमल सदृश नेत्रों से निर्विमेष होकर श्री राम को देखने लगी। इसी समय राजा जनक ने अपने मंत्रियों से कहा, एक सुंदर हथनी पर सीता को बैठाकर अत्यंत समारोहपूर्वक यहाँ ले आएं। उसे चारों ओर से सेना से घेरते हुए उसकी रक्षा करें। ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे मंत्रीगण जनकपुत्री जानकी जी के समीप में गए और दोनों हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ मधुर वाणी में कहने लगे, हे सीते, हे कमल नेत्रे, आप धन्य हैं। सूर्यवंश में प्रादुर्भूत राजश्री दशरथ के पुत्र श्री राम ने भरी सभा में मध्य धनुष को तोड़ डाला है। अतः आप शीघ्र उठिए और हथनी पर विराजमान होकर श्री राम के समीप में चलें और अत्यंत आह्लादित होकर श्री राम के गले में रत्नमाला अर्पित करें। मंत्रियों का इस प्रकार का वचन सुनकर सीता ने अपनी माता सुनैना को प्रणाम किया और हर्षित होकर सखियों के साथ हथनी पर विराजमान हो गई। उनके आगे मधुर ध्वनि वाले नए नए वाद्य बजने लगे। इसी प्रकार उनके पीछे भी नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार की रंग बिरंगी पगड़ियों को पहने हुए, हाथ में बैंत की छड़ी लिए हुए अंतपुर के रक्षक सीता जी की हथनी के आगे दीर्घ स्वर में ध्वनि करते हुए चलने लगे। सीता को देखने के लिए एकत्रित जनसमूह मार्ग से हटा रहे थे। उस समय वीरांगनाएं नृत्य करने लगी। विभिन्न वाद्यों की ध्वनियाँ गूंज उठी। माधवगंज स्तुति करने लगे। नट नर्तक गीत गाने लगे। बड़ी संख्या में सीता जी की दासियां हथनी को चारों ओर से घेरे हुए चल रही थी। घोड़े पर आरूढ़ स्त्रियां स्वर्ण जड़ित चामर आदि लिए हुए चल रही थी। उनके पीछे घोड़ों पर बैठी हुई सैकड़ों अन्य सेविकाएं चल रही थी। अपने हाथों में स्वर्ण का दंड और शस्त्र धारण किए हुए सैकड़ों ज्येष्ठ स्त्रियां भी चल रही थी। उनके पीछे पुरुषों का वेश बनाए हुए सब प्रकार के वस्त्राभूषणों से सुशोभित तथा तरुण से सम्मिलित सैकड़ों युवतियां अपने हाथ में शस्त्र लेकर चल रही थीं। ऐसी ही कुछ युवतियां अपना मुख ढककर घोड़ों पर सवार होकर जा रही थी। सबसे अंत में नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ होकर वे सभी मंत्री सीता जी की हथनी को अपनी सेनाओं के द्वारा घेरते हुए प्रसन्नतापूर्वक चल रहे थे। चामरों तथा पंखों से सीता जी की सखियां उन्हें पंखा झल रही थी। झरोकों पर स्थित स्त्रियां वहीं से सीता पर पुष्पों की वर्षा कर रही थी। इस प्रकार से बड़े ही समारोह के साथ उत्साहपूर्वक विद्युत प्रभाव के समान कांति वाली सीता जी अपने दाहिने हाथ में नवीन रत्नों से बनी हुई रत्नमाला धारण कर धीरे धीरे आ रही थी। अपने नेत्रों के कटाक्ष से श्री राम को देखती हुई वे अत्यंत प्रसन्न मुख होकर
सभा के मध्य में हथनी से उतरकर धीरे धीरे चलते हुए श्री राम के समीप में गई और लज्जापूर्वक उन्होंने अपनी वह रत्नमाला बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों हाथों से पकड़कर श्री राम जी को पहना दी। तदंतर उनके चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और लज्जा के कारण मुख नीचे झुकाते हुए सभा में खड़ी हो गई। आज इतना ही रखते हैं। आप देखें और इस आनंद को अनुभव में लाएं। आनंद अनुभव की वस्तु है, अनुभव का साधन है। आप देखेंगे और इससे आनंदित होंगे जब इसको अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे उस क्षण को। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।